एनसीपी नगेट्स ये हमारी वेबसाइट है। और इसमें ओके। नीचे रीसेंट ब्लॉग्स में सीसीएनए का करिकुलम आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने आपको कॉपी कर दिया है और चैट बॉक्स में डाल दिया है। ओके। ठीक है जी। ओके सर। जो करिकुलम में पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं आईपी एड्रेसिंग का। जनरली इंस्टीट्यूशंस में ओएसआई मॉडल पहले दिन पढ़ाया जाता है और वो अंडरस्टैंड नहीं होता। हम जब आखिरी दिन पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल तो आप देखेंगे कि ओएसआई मॉडल बड़ा आसान है समझना, क्योंकि हम सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके होंगे। ओके। तो ये टॉपिक आईपी फोर एड्रेसिंग के हैं। और उसके बाद फिर हम राउटर की तरफ चलेंगे। राउटिंग में हम स्टैटिक राउट पढ़ेंगे, उसके बाद डायनेमिक पढ़ेंगे। डायनेमिक में हम ओएसपीएफ का स्टडी हमें करना है, ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल का स्टडी करना है, बीजीपी का भी स्टडी करेंगे। बीजीपी एक ह्यूज प्रोटोकॉल है, इसको पढ़ने के लिए 3 महीने चाहिए सीसीएनपी के बाद, बट इसका इंट्रोडक्शन हमने सीसीएनए में डाल दिया है ताकि ओके। बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाया जा सके। सिस्को के राउटर को कैसे फायरवॉल की तरह ट्रीट करेंगे वो हम इस टॉपिक में देखेंगे एसीएल के अंदर। इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे किया जाए, और मल्टीपल जो वीपीएन है उनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है। वीपीएन के लिए सीसीएनपी में हम वीपीएन करते हैं, एमपीएलएस भी एक वीपीएन है, ये 2 महीने का कोर्स अलग से है। एसडीएन भी एक वीपीएन है, इसका भी अलग से है। बट यहाँ पे लिटिल बिट आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। और वर्जन 6 भी पढ़ेंगे, उनकी लैब्स भी करेंगे। सिस्को की डिवाइस को कैसे मैनेज करें, कैसे बैकअप लें, कैसे रिस्टोर करें, कैसे उनके लॉग्स देखें, ये सारे इस टॉपिक में देखेंगे। स्विचिंग के अंदर हम वीलान पढ़ेंगे, वीटीपी पढ़ेंगे, कैसे ट्रंक बनाएं, कैसे पोर्ट माइग्रेशन करें, पोर्ट सिक्योरिटी, एसटीपी, ये जितना लिखा है हर एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन होगा। कैसे डिवाइसेस को सिक्योर करें। और ओएसआई मॉडल हम लास्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है जी। और ओके सर। ये इसके बाद हम पाइथन का एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, चूंकि इट्स नॉट ए कोर्स ऑफ पाइथन, बट पाइथन का एप्लीकेशन नेटवर्किंग में कैसे हो। एसडी वैन बहुत ही आपकी डेट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इसको करने के लिए आपने सीसीएनपी कर रखा हो तो आप एसडी वैन करते हैं और इसकी काफ़ी डिमांड है। इसका भी बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। ओके। और क्यूएस का भी बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। ये हमारा करिकुलम है जो हमने बनाया हुआ है। टॉपिक शुरू करते हैं, जो इस इसमें है वही चीज़ें हम पढ़ाएंगे। क्लास शुरू करते हैं आईपी वी4 एड्रेसिंग से। हर एक चीज़ हम स्लाइड पे लिखेंगे। जब हम लिख लेंगे उसके बाद आप नोट करेंगे समझने के बाद। तो पहले समझना है, बाद में नोट करना है। ठीक है जी। ओके। ओके सर। तो आज हमारी ये पहली क्लास है आईपी, इसकी वी4 एड्रेसिंग का चैप्टर नंबर 1 है। ट्रेन में हो क्या आप कहीं पे, या ट्रेन घर के पास में है? सर ट्रेन घर के पास है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बड़ा डिस्टरबेंस होता होगा आपको तो, आदत पड़ गई है। नहीं, एक्चुअली अभी फैमिली घर पे ही है ना, तो मोस्टली अंदर वाले रूम में रहता हूँ, अभी सबसे अच्छा बाहर वाले रूम में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरा प्रोफाइल है जो मैंने किया है। ओके।
क्लास शुरू करते हैं। ओके सर। कॉपी पेन है आपके पास? यस सर। ठीक। तो पहले हम समझाएंगे, आप लिखेंगे बाद में जब लिखने का मौका देंगे। ओके। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज IPv4 एड्रेसिंग है। IP एड्रेस क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अक्सर किताबों में एक लाइन लिखी होती है, इट्स अ यूनिक ID ऑफ अ होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक ID है। अब यहाँ पर जो टर्म है होस्ट, उससे कंफ्यूजन ये होता है कभी कभी कि होस्ट क्या है। क्योंकि हम बुक्स में देखते हैं कि जहाँ PC बना होता है वहाँ होस्ट लिखा होता है, और हम ये समझ लेते हैं कि PC का मतलब होस्ट है। तो PC का मतलब होस्ट है, ये 1983 में तो करेक्ट था। लेकिन आज की डेट में PC के अलावा भी बहुत सारी डिवाइसेस होस्ट हैं। जैसे कि आपके घर में जो कैमरा लगा है वो भी IP बेस्ड है, IP कैमरा भी होस्ट है। आपके पास जो कार है उसमें GPS लगा हुआ है वो भी एक होस्ट है। आपका जो फोन है वो भी एक होस्ट है। तो ये भी सारे क्या हो गए, आज की डेट में होस्ट हो गए। होस्ट। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। 2030 से 2050 तक ये पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आपके घर में किसी पॉट में अगर यहाँ पे कोई प्लांट लगा होगा, और इस प्लांट का वाटर अगर ड्राई हो जाता है, अगर इसका वाटर ड्राई हो जाता है और ये IoT से अटैच होगा, तो ये क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा और कहेगा कि मेरी जो प्लांट ID है वो ये है, मेरी जो लोकेशन है वो ये है, और मुझे पानी चाहिए, आई वांट वाटर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, डेली मैसेज आता है पानी की टंकी भर गई है, कृपया बंद कर दें। एक सर्किट पूरा हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा, कॉल आपको कर देगा। ऐसे ही क्या होगा जब 2030 और 2050 तक हम पहुंचेंगे, 30 से, तो जब ये ह्यूमन बीइंग ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलेगा, तो इसके पास जो वाईफाई कनेक्शंस होंगे ये 2000 से लेकर और 5000 कनेक्शन से एडजेसेंसी बना के चलेगा। यानी ये एडजेसेंट होगा 2000 से 5000 डिवाइस चलते फिरते, क्योंकि जब ये पैदा हुआ होगा, जब ये न्यू बॉर्न बेबी आया होगा, तो इसके यहाँ पर, यानी इसके पीछे नेक में एक चिप लगा दी जाएगी। उस चिप का नाम होगा RFID। कहा तो ये जाएगा कि भाई इस बच्चे की हम 24/7 हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये बात 2 3 4 साल तक तो ठीक है, लेकिन जब ये लग जाएगी तो निकलेगी थोड़े, ये परमानेंट हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बताया गया कि भाई आप कोमा में चले गए, तो हु आर यू, आपको स्कैन कर लेंगे, पता लग जाएगा। आप किसी और ऑफिस में गए, अपने ऑफिस में पहुंच गए, तो घर पे मैसेज आ गया जी आप ऑफिस पहुंच चुके हो। तो 24/7 ये ट्रैक पे रहेगा। तो देखा जाए तो जो सिक्योरिटी फीचर है वो वल्नरेबिलिटी में तब्दील होता जा रहा है, ठीक है नहीं।
ओके। किसी ने अगर आपको हैक कर लिया तो पूरी तरीके से आप हैक हो जाओगे। जैसे मशीनें हैक होती हैं, ऐसे आपके आने वाले टाइम में माइंड भी हैक हो जाएगा। तो हम्म। बताने का मतलब ये है कि जो होस्ट है अब केवल पीसी नहीं रहा। होस्ट का मतलब हो गया एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन आईपी। नोट करें, उसके बाद आगे चलेंगे। ओके। डन सर। लॉजिकल आईडी और एक होती है फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी IPv4 होती है और IPv6 होती है। ये 32 बिट्स की है और ये 128 बिट की है। ये 1999 में स्टार्ट हुई और ये 1987 में स्टार्ट किया गया। फिजिकल आईडी ये मैक एड्रेस है। फिजिकल आईडी आपकी और मेरी बॉडी है, और ये आपका और मेरा नाम है। तो ओके। नाम बदल सकता है ऑफिस में, घर पे, कहीं पर, लेकिन हमारा बॉडी वही रहता है, वो चेंज नहीं होती। इसी तरीके से हमारा लैपटॉप कहीं पे भी जाए, उसका मैक एड्रेस नहीं बदलेगा, उसका आईपी एड्रेस बदल जाएगा जिस डोमेन में भी हो जाएगा। तो ये मैक एड्रेस है या आपके पास ये फिजिकल एड्रेस है। तो जो फिजिकल आईडी है वो मैक एड्रेस है, और मैक एड्रेस या तो 48 बिट्स बाइनरी होता है या 12 करेक्टर का हेक्सा होता है। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सा में 0 से 9 भी होगा एंड A to F भी होगा, अल्फा न्यूमेरिक भी होगा। अगर हम 10 लिखना चाहते हैं तो A लिखेंगे, 11 के लिए B लिखेंगे, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E लिखा जाएगा, 15 के लिए F लिखा जाएगा, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F लिखा जाएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा आईपी क्या है और मैक क्या है, तो IP config/all में जाके हम देख सकते हैं। अपनी CMD पे जाने के बाद अगर हम कमांड चलाते हैं IP, तो हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा कि हमारा जो कार्ड है वो इस कंपनी का है, उसका ये फिजिकल एड्रेस यानी ये मैक एड्रेस है, और ये हमारा आईपी एड्रेस है जो हमें मिला है। दैट इज़ द आईपी एड्रेस। नोट करें।
डन सर। अब हम केवल IP v4 के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके। IP वर्जन 4 1987 में स्टार्ट किया गया। डेवलप्ड बाय आयना है। आयना का फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आयना, ये भी आयना ने ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्केट में सेल आउट किया। बत्तीस बिट का ये नंबर है। 4 ऑक्टेट इसमें होते हैं। एक ऑक्टेट में 8 बिट। 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट है वो या तो 0 होती है या 1 होती है। तो अगर ये सारी बिट 0 हो जाएं, एक तो कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन मैक्सिमम हो सकती है सारी 1 हो जाएं। सारी 0 हो जाएं तो ये वैल्यू 0 इन डेसिमल हो जाती है, और 1 हो जाएं तो ये वैल्यू 255 इन डेसिमल हो जाती है। वर्जन 4 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में नहीं करते, क्योंकि उसका डिप्लॉय करना मुश्किल है, एलोकेट करना मुश्किल है। तो IP v4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन डेसिमल एंड कॉलन के अंदर, डेसिमल एंड डॉट के अंदर। तो यहाँ पर जो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 को सेपरेट किया जाएगा ग्रुप 2 से, फिर ग्रुप 3 से, और ग्रुप 4 से। इसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप की वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है, एंड दैट इज द जर्नल फॉर्मेट। ये एक जर्नल फॉर्मेट है IP v4 का। तो यहाँ पर इसके अंदर टोटल IP v4 जो एड्रेस आते हैं वो 4.2910 इतने एड्रेस आते हैं। 4.3 बिलियन, नोट करें।
So next one. So it's 4.29 into 10 की power 9, right? जी, 10 की पावर 9। Okay. Yeah. क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 एड्रेस। क्लास ए, बी, सी, डी, ई। क्लास ए होता है 0 से लेके 127। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करेंगे। क्लास बी होता है 128 से 191। क्लास डी, सी 192 से 223। क्लास ई 224 से 239। क्लास ई 240 से 255। यहाँ पर जो ABC है, इसका यूज नेटवर्किंग में किया जाता है। डी और ई का एड्रेस हमारी मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। डी का यूज मल्टीकास्टिंग में होता है। ये आप CCI में पढ़ेंगे। और इसका यूज है जितने भी न्यूज चैनल हैं सब में यूज होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है। शेयर मार्केट में यूज होता है। जो क्लास ई है ये रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, USA के लिए। कुछ किताबों में इसकी रेंज 1 से लेके 126 मिलेगी। उसका रीजन ये है कि 0 कहलाता है नल IP। ऐसा एड्रेस किसी पे पढ़ ही नहीं सकता PC के ऊपर। और 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस, यूज्ड फॉर सेल्फ टेस्टिंग। पहले इतना नोट करें। Okay.
डन सर। डन सर। सेल्फ टेस्टिंग का मतलब क्या है कि इफ़ वी हैव दी टू मशीन, आपस में कनेक्ट हमने किया है, बट ये एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए मशीन ठीक है या नहीं है, इस वायर को रिमूव कर देंगे। वायर को रिमूव कर देंगे तो ये दोनों मशीन बन गई स्टैंड अलोन मशीन। ए मशीन पर गए, वहां से लिखेंगे पिंग 127.0.0.1, एंटर करेंगे, हमें रिप्लाई मिलना चाहिए, इसका मतलब हमारी मशीन ठीक है ये। ऐसी बी मशीन पर जाएंगे और हमने 127.0.0.1 किया, एंटर किया, इफ यू आर गेटिंग दी रिप्लाई, ये मशीन भी ठीक है। तो इसका मतलब दोनों मशीन से रिप्लाई मिल रहा है, तो दोनों मशीनें ठीक हैं, दिक्कत कहाँ पर है। अब जो इशू है, या तो केबल का है, हम्म। या कनेक्टर का है, या उसका लैन कार्ड में प्रॉब्लम है। नोट करें। डन सर। IP V4 जो एड्रेस है,
इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स। तो IPv4 एड्रेस तो 32 बिट का है, लेकिन ये दोनों फील्ड फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। बट दोनों का सम 32 ही होगा। अब कैसे पता लगे? तो यहां पर एक पैरामीटर है डिफॉल्ट मास्क। इसका काम है टू आइडेंटिफाई नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स। होस्ट बिट को और नेटवर्क बिट को आइडेंटिफाई करना, ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास ए का कोई भी एड्रेस डाला 1 से 126, जिसका पहला ऑक्टेट हो, तो उसका जो मास्क है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। अभी प्रूफ कराते हैं। क्लास बी का कोई एड्रेस फीड किया इस रेंज से, तो वो उसका मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा 2 बार 255, और क्लास सी का 3 बार 255। अब यहाँ पर ये 255 क्या है? 255 जो है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। अब 255 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट बन हो जाए। यानी ये नेटवर्क की बिट है। हम कह सकते हैं क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हैं, बी में 16 बिट सुबह। नेटवर्क की हैं, सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं, यानी 24 बिट नेटवर्क नेटवर्क। की हो गई। सिमिलरली जो जीरो है, वो जीरो रिप्रेजेंट करता है किसको? होस्ट को। और 1 डेसिमल का जीरो बराबर है बाइनरी के 8 बिट के। तो यहाँ पे 3 ऑक्टेट हैं होस्ट के, यहाँ चौबीस। 2 वो हैं, और यहाँ एक है। तो यहाँ पे 24 होस्ट हो गया, यहाँ 16 होस्ट हो गया, यहाँ 8 होस्ट हो गया। कुल मिला के कोई भी क्लास हो, ये भी 32 होना है, ये भी 32 बिट है, ये भी 32 बिट है। नोट करें। ओके।
डन सर। अब तीन पॉइंट्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने हैं। एक टर्म होता है आईपी एड्रेस, एक टर्म होता है नेटवर्क आईडी, और एक टर्म होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये तीनों ही 32 बिट के होते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए? आईपी एड्रेस को रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये है, पीछे जो हमने देखा कि 32 बिट होती हैं, 32 बिट्स। इसके अंदर ही 32 बिट हैं, इसके अंदर ही 32 बिट हैं, इसके अंदर ही 32 बिट हैं। तो अगर ऐसा हो कि होस्ट ऑल होस्ट बिट्स आर जीरो, सारी होस्ट बिट जीरो हो जाएं, तो वो अब आईपी नहीं कहलाएगा, वो नेटवर्क आईडी कहलाएगा। अगर ऑल होस्ट बिट्स आर वन हो जाएं, तो वो ब्रॉडकास्ट आईडी कहलाएगा। तो हमारे पास तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बचा है? आईपी एड्रेस। कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। और तो 0 एंड 1 अगर मौजूद है तो वो आईपी एड्रेस होगा। ये सारी की सारी बात की जा रही है विद रेस्पेक्ट टू दी होस्ट बिट्स के, या होस्ट पोर्शन कहें, या होस्ट फील्ड कहें। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हमें पहले डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल समझना होगा। हमारे पास अगर 29 है डेसिमल, इसको बाइनरी में लिखना हो तो हम क्या करें? 8 जीरो स्केच कर लें, और हर एक की प्री डिफाइंड वैल्यू है उसको याद कर लें। 12, 4, 8, 16, 32, 64, 128। क्वेश्चन ये है कि कौन सी वैल्यूज को ऐड कर दें कि आंसर 29 आ जाए जी, बताएं। 16 and 8। 16, 8, 24। 24 और 4 28 और 1 29। तो जिनको ऐड 1 1 1। करने से हमें आंसर मिल रहा है उनको 1 कर दें। ओके। इसी तरीके से 139 को कितना होगा? हाँ, 128, एक 32, सौ 2 अट्ठाईस and नहीं, एक 32 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा भाई। 1। नहीं, 128 और 16, 8, 4, 2, 1। 16 जोड़ेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, 139 करना है। 128 and 4 and 2 and 1। तो 136, 38 और 39। ये प्रैक्टिस खुद करें, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसे ही बाइनरी टू डेसिमल। तो लेट से अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है
तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है? 128। इसकी वैल्यू कितनी है? 64। 64। तो जो वन वन है उनको ऐड करना है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4। इसकी वैल्यू कितनी है? दो। 2। तो इनको हम जोड़ देंगे। 198। 192 हो गया, प्लस 6 हो गया, 198 हो गया। तो ये नोट करें, बाइनरी टू डेसिमल। फिर हम इधर आ जाएंगे, ये कैसे निकालें, नोट करें। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड भी एक बार। ओके। So next one. So next slide. Hello. I'm audible. Hello. Hello. Hello, sir. I'm audible. नोट हो गया। Next slide, sir. Doesn't matter, binary.
डन सर। हम पीसी के अंदर जब भी आईपी डालेंगे तो आप एक चीज चेक करेंगे कि वो डिवाइस ऑटोमेटिकली मास्क ले लेती है, अगर हम ना भी डालें तो। पर्पस क्या है? यहाँ पर अगर लाइट से मैं अगर एड्रेस डालता हूँ किसी क्लास का, ये कौन सी क्लास है? ए क्लास है, राइट? क्योंकि उसका पहला ऑक्टेट 1 से 126 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने मास्क खुद ले लिया, मैंने दिया नहीं है। एंड सिमिलरली 160 112 ये क्लास बी का है, इसने मास्क खुद ले लिया, राइट? मैंने नहीं दिया है। एंड सिमिलरली लेट्स सी 200 एंड समथिंग, इसका मास्क भी इसने खुद ले लिया। तो जनरली हमें एक चीज तो मालूम है कि भाई ये नेटवर्क की बिट को डिफरेंशिएट करता है और होस्ट की बिट को डिफरेंशिएट करता है। बट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सीसीएनए की किताब में नहीं है, सीसीएनपी की किताब में नहीं है, वो सीसीआई की किताब में है। उसका नाम है एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस, इसका फंक्शन ये है कि जब कभी भी आप किसी डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस डालते हैं, लेट्स से 199.19.17.19 कौन सी क्लास का है? सी का। तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली उसका मास्क ले लेती है। करती क्या है? बेसिकली ये आईपी एड्रेस और ये मास्क कन्वर्ट किया जाएगा इनटू बाइनरी। हम नहीं करेंगे, डिवाइस खुद कन्वर्ट कर रही है। और कन्वर्ट करने के बाद वो इसको अप्लाई कर देगी गेट के ऊपर। यहाँ पर एक्स, ये वाई, और ये होगा जेड, और जेड बराबर होगा एक्स इंटू वाई के या वाई इंटू एक्स के। दैट इज द आउटपुट एंड दैट इज द इनपुट। और इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा है ट्रुथ टेबल। आपने क्या किया, डिग्री किया हुआ है? यस सर, डिप्लोमा। डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो गेट्स हमने एस पढ़े बी हैं। एस सी आई टी। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। एंड जीरो, जीरो वैल्यू पर जीरो होगा, जीरो वन पर जीरो होगा, वन जीरो पर जीरो होगा, वन वन पे वन होगा। तो जो भी आप आईपी एड्रेस अप्लाई करते हैं, और ये जिन लोगों को ये नहीं पड़ा पता उनके लिए बड़ा आसान है। जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करो, जीरो की मल्टीप्लाई वन से, वन की मल्टीप्लाई जीरो से, वन की मल्टीप्लाई वन से। ये सेकंड क्लास का मैथ है, ठीक है जी। ये बराबर दोनों हो गए। तो वेन एवर यू विल इम्प्लीमेंट एनी आईपी एड्रेस, मास्क ऑटोमेटिकली लेगा। वो क्या करेगा? एंडिंग प्रोसेस कैलकुलेट करेगा नेटवर्क आईडी। क्या कैलकुलेट करेगा? नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी जो है वो क्या है? वो जेड जो है, दैट इज ए नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क आईडी है। या आप कह सकते हैं कि ये आईपी का घर है। या आप कह सकते हैं कि ये लोकेशन ऑफ आईपी है। नोट करें।
Done, sir. 199 19 17 19, और इसका मास डिवाइस विल टेक ऑटोमेटिकली 3 times this one when you will convert the IP address into the binary format. 199 will be 128 and 64, 192, 128, 64, 192, and 421, that is equivalent to 199, 001, then 0011 equivalent to 19, 0001, 0001 17, and 0001 0011. Now convert the mask into the binary format and apply on the AND gate. 0 0 0 0 0 0 0 0, and this is the AND gate X and Y, and that is the Z. And after implementation on the AND gate, that is the AND gate, the output will be 0, output will be 1. जहां पर 1 1 होगा वो 1 होगा, 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 and 0 0 0 1 and 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 199, ये कितना होगा 19, और ये कितना होगा 17, और ये कितना होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये दोनों बाइनरी कन्वर्जन सेम है, दैट्स वाई 199, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और इसकी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैल्यू निकल के आई है जेड, बेसिकली दैट इज नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी है। यू कैन से दैट आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी दी नेटवर्क आईडी। ओके, तो नेटवर्क आईडी भी कितने बिट की है, 32 बिट की है, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। इट्स ए 32 बिट्स नंबर, नोट करें।
Done, sir. अब अगर यहाँ पे हमें तीन नंबर लिखे, 199, 19, 17, 255, और ये कहा जाए कि विच नंबर इज NID, VID एंड ब्रॉडकास्ट ID, द फर्स्ट थिंग इज दैट हमने ये फाइंड आउट करना है इसकी क्लास कौन सी है। तो पहला ऑक्टेट डिस्प्ले करता है क्लास कौन सी है, C की। सेकंड जो है मास्क, हम देखेंगे कि यहाँ पे मास्क क्या होगा, तो क्लास C का मास्क होता है 3 × 255.0, ठीक है जी। फिर इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर से नेटवर्क के ऑक्टेट कितने हैं। तो नेटवर्क के जो ऑक्टेट हैं ये तीन हैं, यानी यहां से यहां तक, यानी 199, 19, 17 तीनों में ही कॉमन है। तो फ्रॉम दी थ्री पैरामीटर्स, थ्री ऑक्टेट लेफ्ट टू राइट, वी कैन नॉट डायग्नोज कि कौन सा नंबर को हम क्या कहें। फोर्थ पार्ट में हम होस्ट ऑक्टेट को अलग करेंगे। तो होस्ट ऑक्टेट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 19 है, 0 है, 255 है, कहीं 0 है, कहीं 19 है, कहीं 255 है। तो जो 19 है उसको बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 192, ये 128, 64, 32, और ये 19, और जीरो का मतलब है 0000, और इसका मतलब है 11111111। तो यहाँ पे होस्ट पोर्शन को, दैट इज दी होस्ट पार्ट, सारा का सारा ये होस्ट बिट्स हैं। तो जैसे कि पैसे पीछे कहा गया और यहाँ पे फाइंड आउट भी किया गया कि नेटवर्क आईडी में होस्ट की सारी बिट्स क्या होती हैं, 0 होती हैं। Zero. और जो आईपी था, इस आईपी में अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 है। तो इसका मतलब ये 0 एंड 1 है, यहाँ पे ऑल जीरोज हैं, यहाँ पे ऑल वंस हैं। तो अगर किसी 32 बिट नंबर के अंदर होस्ट की अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 हो जाए तो ऐसे नंबर को आईपी एड्रेस कहा जाता है। और अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए तो उसको नेटवर्क आईडी कहा जाता है। नेटवर्क आईडी घर है जहाँ पे आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है, लोकेशन है। एंड अगर होस्ट की सारी बिट 1 हो जाए तो ऐसे नंबर को Broadcast. ब्रॉडकास्ट आईडी बोलते हैं, यानी आवाज है। यानी इफ वी हैव दी टू मशीन्स कनेक्टेड टुगेदर, और एक मशीन का आईपी एड्रेस 1917.1 है, दूसरी का आईपी एड्रेस 1917.2 है, और यहाँ से ये मशीन इसको आवाज देगी, तो इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी जाएगी, आवाज जाएगी इस फ्रॉम दिस मशीन से दिस मशीन के लिए, तो वो नेटवर्क आईडी तो दोनों की ये होगी। यानी आवाज कहाँ देंगे, इस घर के अंदर, ये घर है, इस घर के अंदर ये मशीन आवाज देगी। तो जब आवाज देगी तो आवाज होगी 199, 19, 17.255, ये साउंड है इसको पुकारने के लिए। नोट करें।
डन सर। सर तो लास्ट हमने ये आईपी लिखी थी, ये साउंड वाला जो चेक किया था 199.19.17.0, ये नेटवर्क आईडी होगी ना इसकी? ये वाली, हाँ जी। ये नेटवर्क आईडी है। ओके। तो पीछे निकाली पिछले पेज के ऊपर। ठीक। अब हर क्लास में कितने आईपीज हैं, कितने एनआईडीज हैं, शॉर्टकट मेथड क्या होगा। तो अब हम चलेंगे शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज। इतनी चीज़ें हमें हर एक नंबर के रेस्पेक्ट में मालूम होना चाहिए। ओके। पहले हम क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी का मतलब है 192 से 223, और ये पैटर्न है जब मास्किंग 24 हो। ये पैटर्न मैंने 2007 में बनाया था, किसी किताब में नहीं है। XYZ.0, XYZ.1, ये इट विल रिमेन कांस्टेंट। XYZ 254 और XYZ 255। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो इसको हम नेटवर्क आईडी बोलेंगे, इसको हम बी आईडी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी, दैट इज फर्स्ट वैलिड आईपी। ये लास्ट वैलिड आईपी, और इसको हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। अब लेट्स से गिवन नंबर है 212.19.82.5, ये नंबर किसी ने दिया और पूछ लिया कि भाई इसकी एनआईडी निकालो, बीआईडी निकालो, वैलिड आईपी की रेंज कितनी होगी, कितने आईपी होंगे। तो हमें क्या करना है, पहला ऑक्टेट देखना है क्या ये इसमें लाई करता है। आंसर इज यस, क्लास सी से लाई करता है। अगर इफ मास्किंग इज 24 हो और ये यहाँ से लाई करता हो, तो एक्स की वैल्यू को 212 यहाँ पे रख दीजिए, वाई की वैल्यू 19 यहाँ पे रख दीजिए, और z की वैल्यू 82 यहाँ पे रख दीजिए। तो आपको कुछ बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया। 212.19.82.0 नेटवर्क आईडी, 212.19.82.1 फर्स्ट वैलिड, 212.19.82.254 लास्ट वैलिड, एंड 212.19.82.255 बी आई डी। ये जो पांच नंबर है, कहीं यहाँ पे लाई करेगा बीच में, वन है, फिर टू है, फिर थ्री है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा रूल्स वो सेम रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे होस्ट की सारी बिट जीरो हो गई, यहाँ इसको कन्वर्ट करें तो होस्ट की सारी बिट वन हो गई, तो ब्रॉडकास्ट आईडी। यहाँ कन्वर्ट करें तो कुछ बिट जीरो हैं और कुछ क्या है, वन है, और यहाँ पर भी कुछ वन है और कुछ जीरो हैं। तो अगर होस्ट पोर्शन में एक बिट भी आपके पास वन हो जाए या एक भी जीरो हो जाए तो वो आईपी एड्रेस बन जाएगा। अदरवाइज सारी जीरो हैं तो एनआईडी, सारी वन है तो बीआईडी। नोट करें। ओके।
डन सर। सिमिलरली क्लास बी की तरफ चलते हैं। क्लास बी 128 to 191 and the masking is 16 and the default pattern is XY00, that is NID XY0.1. First valid IP XY will remain the constant 255254, that is ये फर्स्ट वैलिड आईपी, दैट इज द लास्ट वैलिड लास्ट आईपी, वाली। एंड XY255255, दैट इज द BID, एंड यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी का रेंज। अगर कोई गिवन नंबर है, लेट्स से 179.9.7.0, तो जनरली जब भी आप क्वेश्चन पुट अप करोगे कि भाई ये क्या है, तो 99% कहेंगे भाई ये NID है, क्योंकि लास्ट में जीरो दिखाई दे रहा है। तो भाई ऐसा कोई रूल नहीं है लास्ट में जीरो होगा तो NID होगा। पहले आप चेक करें नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, क्लास बी, यस। एक्स की वैल्यू कितना होगा, 179, पुट द वैल्यू ऑफ द एक्स हेयर, एंड द वैल्यू ऑफ द वाई विल बी 9, यू कैन पुट इन प्लेस ऑफ वाई, then the final answer will be 179.90.0, that will be the NID, it's not a NID, ठीक है। ओके। 179.90.1 first valid, 179.255.254 last valid, 179.255.255 BID। अब ये नेटवर्क आईडी क्यों नहीं है, रीजन बिहाइंड इज दैट कि होस्ट का एक पोर्शन ये है, एक ही है। इसको कन्वर्ट करते हो तो क्या सारी बिट जीरो आ रही हैं, आंसर इज नो। और यहाँ कन्वर्ट करते हो तो सारी जीरो आ रही हैं, तो टोटल बिट 16 थी, 16 में से तीन बिट्स ऑन हो गई, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि NID होगा। NID के लिए जरूरी है ऑल बिट मस्ट बी जीरो, लाइक दिस वन। इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसका मतलब भी 0 0, यानी तीसरा और चौथा ऑक्टेट जीरो होगा क्लास बी में, तो NID होगा। और यहाँ आपके ओके। पास ये सारा 1 1 1 1 हो गया, ये वन हो गया आपके पास, और इधर ये वन हो गया। इसी तरीके से ये सारा वन हो गया, और यहाँ पर ये 1 1 1 1 है। लेकिन यहाँ पे 16 बिट में से एक बिट आपके पास जीरो है, तो ये वैलिड आईपी एड्रेस है। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 1, या 16 में से एक वन है, तो वैलिड आईपी एड्रेस है, नोट करें।
Done, sir. One to 126 masking 8 X000, that is network ID. X001 first valid IP. X will remain the constant. 255, 255, 254, that is the last valid IP. And X 255, 255, and 255, and that is the valid IP range. Let's say given number is 10, 11, 12, 13. तो कौन सी क्लास का नंबर है? क्लास ए का है, एंड दैट इज बिलोंग्स टू क्लास ए. So x की value is 10. Put the value of the x here. You will get the answer of all the parameters: 10, 0, 0, 0, and 0, 0, 1 first valid, and 255, 255, 254 last valid, 255, 255, 255 BID. Note करें. Done, sir. Done, sir. Number of network IDs and valid IP in class A. क्लास ए में टोटल एनआईडी कितना होगा, टोटल वैलिड आईपी कितना होगा? क्लास ए की रेंज है 0 से लेके 127, लेकिन जो यूजेबल है वो 1 to 126 है. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करता है. In step number 2, the mask of class A is 255, 0, 0, 0, 0, and 255 represent the network octet, and 0, 0, 0 represent the host octet. So we have the 3 octet of the host, and it's in step number 3. Number of network IDs will be 126, because we are calculating the network ID from the network octet, and from 1 to 120, from 1 to 126,
1.0.0.0 फर्स्ट NID, 200 सेकेंड NID, 300 थर्ड NID, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक 126 NID होगा। सो स्टेप नंबर 4 में वैलिड IP पर NID 2 to the power n-2, n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, एंड 2 का मतलब 1 NID एंड 1 BID, बिकॉज हर एक IP की एक NID होती है, एक BID होती है। सो यहाँ पे जो n की वैल्यू है कितना है, 24, चूंकि होस्ट की बिट 24 है। सो स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड IP इन क्लास A will be 126 multiplied by 2 to the power 24 minus 2। नोट करें। Done, sir. नंबर ऑफ नेटवर्क IDs एंड वैलिड IP इन क्लास B। अब क्लास B में वी हैव द 2 ऑक्टेट ऑफ द नेटवर्क। 128 से लेके 191 ये भी नेटवर्क है, एंड 0 से लेके 255 ये भी नेटवर्क है, और लास्ट के दो जो हैं वो होस्ट वाले हैं। मास्किंग इज 2 times
255.0.0. So the network octet is the first and second octet, and third and fourth octet belongs to the host. स्टेप नंबर 3 में जब आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, सो इन दैट केस में आपको दो ऑक्टेट लेने पड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक 64 कॉम्बिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक 256 कॉम्बिनेशन है। एंड एक ब्रैकेट में ए हो, दूसरे में बी हो, तो इसको सिंप्लीफाई ए मल्टीप्लाइड बाय बी करेंगे। दैट्स वाई नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पर 64 मल्टीप्लाइड बाय 6256 हो गया। एंड फोर्थ स्टेप में नंबर ऑफ वैलिड आईपी पर एन आईडी, 2 की पावर n-2, 2 की पावर 16-2। एन का मतलब क्या है, पीछे एक्सप्लेनेशन हो चुका है, और टू का मतलब क्या है, ये भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी विल बी 64 मल्टीप्लाइड बाई 256, और इसका मल्टीप्लिकेशन 16-2, जो भी आंसर आएगा नोट करें। Done, sir. Number of network IDs and valid IP address in class C, and
पहला स्टेप 192 से लेके 223 एंड द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट इज 0 to 255 and 0 to 255 in third octet. Step number two, the mask will be 3 times 255.0 and the 3 octet left to right belongs to the network, first octet, second octet and third octet, and the fourth octet represent the this one. Number of network IDs will be how much? 32, 256 and 256, because in first octet the combination is 32, in second octet 256 and the third octet again 256. Step number 4, a valid IP per n ID means 2 to the power n minus 2, 2 to the power 8 minus 2, because we have only single octet here. So total IP address, total valid IP in class C will be 32 multiplied by 256256 and 2 to the power 8 minus 2. That is our last slice today. Note करें. डन सर। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं. क्लास पढ़ा दी गई है, समझा दिया गया है कैसे होता है. लैब जो एक्सेस की जाएगी, लैब एक्सेस के लिए जो भी क्लासेस की गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग इसी पोर्टल पर डाला जाएगा, जो कि पोर्टल आपके सामने है. ओके। 24/7 आपका जो सेशन है वो आपके पास में रहेगा. 1 साल तक ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं. अप टू दी 1 ईयर तक आप इनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके। दूसरा, 2 महीने हम क्लास में लेंगे. 2 मंथ का आपके पास ये सेशन हो गया. 1 साल तक आप इसको सुन सकते हैं. इफ़ यू वांट टू रिकॉल, अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो उसको, किसी भी टॉपिक को विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप उसको रिकॉल कर सकते हैं. 4 बैच भी 1 साल में हो सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं आपको. ये फीचर वर्ल्ड में कोई प्रोवाइड नहीं करता कि आप 12,000 एक बार सीसीएनए की फीस जमा करें और 5-6 बार सीसीएनए रिकॉल करें. ये कोई इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, ये एनसीपी प्रोवाइड करता है. लैब के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा. lab.cloud, इसको टाइप करेंगे तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, आया नहीं. आना चाहिए. देखें खुल रहा है आपके यहाँ पे कि नहीं खुल रहा है. 2 मिनट सर। lab.hub.cloud. नहीं. 2 मिनट नहीं खुल रहा। कुछ इशू हो रहा होगा, देखते हैं. दूसरा देखता हूँ मैं, इस तरह से क्लाउड खुल के आएगा.
लैब ओके, हब डॉट क्लाउड को हो सकता है पोर्ट चेंज कर दिया गया हो। आपको इससे नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं दूसरे इंटरनल सर्वर से खोल रहा हूँ उसको। तो ये इस ओके, तरीके से नज़र आएगा और यहीं पर आपके सारे आपके क्रेडेंशियल बनेंगे। और फिर आप इसी पर वर्ल्ड में कहीं से भी बैठ के आप लैब कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारी लैब्स हैं जो कि आप बनेंगे। 24/7 लैब्स भी अवेलेबल रहेंगी। बट लैब का जो पीरियड होगा वो एक तो ड्यूरेशन ऑफ द क्लास होगा 2 मंथ का, प्लस 1 मंथ का आपको बोनस टाइम दे दिया जाएगा। तो लैब जो रहेगी वो 3 मंथ के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी, लेकिन ओके, 24/7 रहेगी। ये भी एक ओके, प्लस पॉइंट है, क्लास करने के लिए फिजिकल आते तो आपको मिलती, लेकिन आपके क्लास ड्यूरेशन में मिलती, दूसरे बैच में दूसरे का किसी का क्लास होता। तो आमिर सर से डिस्कशन कर लीजिए अब। बैच के लिए मैंने आपको क्लास दे दी है, पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया है। ठीक है जी, कल ओके, बैच तभी लेंगे जब पेमेंट आ जाएगा। और पेमेंट क्लास करना है तो पेमेंट रात में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम अपना शेड्यूल डिफाइन कर लें। ठीक है जी, ओके, हमें शेड्यूल रात में पता होना चाहिए आज क्लास क्या होनी है या नहीं होनी है। ओके, ठीक है जी, ओके भाई। ओके, बाय।